नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, दरिंदों पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। डिंडौरी में चलती कार में नाबालिग से गैंगरेप किया गया है और पुलिस ने 4 दिन तक आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। बाकी आरोपियों की कब गिरफ्तारी होगी। परिजनों का पुलिस पर समझौते का आरोप भी सामने आया है। देखिए, बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। डिंडौरी में जहां बजाज में चलती कार में नाबालिग से गैंगरेप किया गया है। 4 आरोपी, जिनमें से एक ही की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल 3 फरार चल रहे हैं और आपको यह भी बता दें कि 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई है और परिजनों पर समझौता करने का दबाव बनाने का आरोप भी है पुलिस पर। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर इस तरह की हरकत क्यों। लिफ्ट के बहाने 4 युवकों ने नाबालिग को गाड़ी में बिठाया और उससे गैंगरेप किया। घटना के 4 दिन बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बड़ी खबर आपसे इस वक्त की हम साझा कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा देने की बात होती है हमेशा। बजाज से ये खबर सामने आई है। चलती कार में नाबालिग से गैंगरेप किया गया है। लिफ्ट के बहाने नाबालिग से गैंगरेप किया गया और अभी फिलहाल आपको बता दें एक ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, महिलाएं कितनी सुरक्षित है, बच्चियां कितनी सुरक्षित है, इस खबर से आप तक भी जानकारी पहुंची रही है। 4 दिन बीतने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। एमपी में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में लगातार बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ये ताजा मामला डिंडौरी का है, जहां बजाग इलाके में चलती हुई कार में नाबालिग से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। और अब एक और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिन दहाड़े छात्रा का अपहरण किया गया था। हालांकि गुना से बरामद तो कर ली गई छात्रा, लेकिन अब सवाल ये कि आखिर कब तक इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहेंगी। नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं 20 नवंबर को दिन दहाड़े बदमाशों ने छात्रा का अपहरण किया था। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर छात्रा को सुरक्षित बरामद कर लिया था और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन ये 2 तस्वीरें एमपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये कानून व्यवस्था कैसी है जो यहां की बच्चियां सुरक्षित नहीं है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं इस वक्त की आखिर कैसे सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। यहां पर ये आप भी समझ सकते हैं। डिंडौरी और ग्वालियर की ये खबर। 20 नवंबर को छात्रा को दिन दहाड़े पेट्रोल पंप से अगवा किया जाता है। 2 युवक पहुंचे थे और छात्रा को जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर अपहरण करके उसको ले गए थे। ग्वालियर से वो तस्वीर हमने आपसे साझा की थी। आज डिंडौरी के बजाग से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां नाबालिग से चलती कार में गैंगरेप किया गया। फिलहाल एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, 3 अभी भी फरार है। महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार के राज में इस तरह की जब हरकतें होती है, ये तस्वीरें जब सामने आती है, तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कब और कैसे इन घटनाओं पर रोक लगेगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। डिंडौरी से संदीप और भोपाल से प्रमोद हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पहले हम डिंडौरी चल लेते हैं। संदीप, देखिए, मामला जैसे सामने आया है, सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था क्या है यहाँ की। एक आरोपी गिरफ्तार बताया जा रहा है, ताजा जानकारी भी लेंगे। देखिए, ये 15 नवंबर की शाम की घटना है। बजाग थाना क्षेत्र की एक नाबालिग की बच्ची है। वो बिरसा मुंडा जयंती पर कार्यक्रम देखने जाती है, तो रास्ते में कुछ रईस ज़ादे कार से कुछ जाते हुए मिलते हैं और उसके बाद उस लड़की को अपनी कार में बिठा लेते हैं लिफ्ट देने के बहाने, और उसको कार्यक्रम स्थल पर न ले जाके उसको जंगल की ओर ले जाया जाता है। और रास्ते में जो जानकारी मिल रही है कि कार में ही उसके साथ में गैंगरेप किया गया है। और लड़की जब अपने परिजनों के साथ में थाने आती है तो उसको पहले तो पुलिस भगा देती है और समझौता करने की बात करती है। ये आरोप परिजन उसके लगा रहे हैं। दूसरा ये है कि 4 दिन बाद इस घटना की शिकायत थाने में दर्ज की गई है और एक आरोपी को अभी गिरफ्तार किया गया है और 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन डिंडौरी में जो पुलिस अधिकारी इस मामले में मीडिया से कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मैं भी एसपी ऑफिस के ठीक सामने खड़ा हूँ। एडिशनल एसपी से भी हमारी बात होती है तो वो कहते हैं 4 दिन पुराना मामला है, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता। एसपी अभी डिंडौरी ऑफिस में अभी दफ्तर में पहुंचे नहीं है, तो इस फिलहाल अभी आगे क्या कार्रवाई की जाएगी कुछ भी कहना मुश्किल है।
चलिए आप बने रहिए। प्रमोद, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए 20 नवंबर का मामला और ये 15 नवंबर का डिंडौरी का मामला। 20 नवंबर को ग्वालियर से छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया जाता है और डिंडौरी में चलती कार में छात्रा के साथ, नाबालिग के साथ गैंगरेप किया जाता है। लेकिन यहां पर सवाल ये कि आखिर जो दावा किया जाता है महिलाओं की सुरक्षा का, वो दावा उसका क्या? देखिए, एमपी में चुनावी महाभारत के बीच में और चीरन हो रहा है किनका, महिलाओं का और बच्चियों का, और कानून के रखवाले कर क्या रहे हैं भगवान जाने। ये डिंडौरी की घटना बताती है कि दबंगों का कहर मध्य प्रदेश में चल रहा है और महिला अपराध के साथ खुला खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे सहयोगी संदीप ये खबर बता रहे थे और ये इस खबर ने चिंता में डाल दिया। एमपी की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी। जो दावा सरकार करती है, जो सिस्टम दावा करता है महिला सुरक्षा का, देखिए उसकी खुली पोल नजर आ रही है। एक तरफ महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया और बीजेपी गदगद हो रही है, कांग्रेस पार्टी को आशा नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण का वादा और दावा है कहां? क्या योजनाओं चला देने से अपराधियों पर अंकुश लग जाएगा? क्या देखिए योजनाओं के पैसे बांटने से क्या महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी और उनकी देखिए अस्मिता को लेकर और सुरक्षा को लेकर और उनके सम्मान को लेकर कोई गारंटी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये डिंडौरी की घटना बता रही है कि जो मंच चले हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, वो बेखौफ नजर आ रहे हैं। एक बच्ची देखिए कार्यक्रम को देखने जा रही थी, मेरे सहयोगी संदीप बता रहे थे, और वो बहाना पहुंचकर लिफ्ट देने के बहाने 4 युवा उसको लेकर जाते हैं और उसके साथ क्या गैंग रेप का खेल खेलते हैं। एमपी में हालात बन गए। देखिए ग्वालियर में कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, 1-2 दिन पहले एक बच्ची को किडनैप कर लेते हैं पेट्रोल पंप से। कोई डर नहीं है, खुलेआम खेल खेल रहे हैं अपराधी। महिला अपराध और महिला सम्मान से खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरा, बुरहानपुर में एक खबर आई, जो वन रक्षक है, जो वनकर्मी है, वो एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं। गैंग रेप जैसी घटना सामने आती है। और अब ये डिंडौरी की घटना ये बता रही है कि कानून के रखवाले जो दावा करते हैं उनके मुंह पर तमाचा। ये घटना की बात नहीं कहूंगा, ये अपराधी मारते नजर आ रहे हैं। सवाल ये है, क्या एमपी की कानून व्यवस्था का ये ढर्रा नहीं सुधरेगा? क्या सिर्फ योजनाएं ही चलाना महिलाओं के कल्याण का काम हो गया? सवाल तो ये है कि जब महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं होंगी तो वो योजनाओं का लाभ कैसे ले पाएंगी? सवाल ये है कि चुनावी महाभारत में क्या पुलिसकर्मी और क्या जिम्मेदार महिला अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाना भूल गए? और क्या गारंटी है कि ये जो महिलाएं हैं उन्होंने निष्पक्ष वोट कर पाई होंगी? क्या इन्हें जोर जबरदस्ती से वोट नहीं कराया गया होगा? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिम्मेदार कोई है नहीं ऐसी घटनाओं पर, हर कोई बसता नजर आ रहा है। किसी को इस वक्त एमपी में रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी देखिए ठीक से वो समझ नहीं पा रहा है या फिर उसको लागू नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि ये बैक टू बैक मध्य प्रदेश में घटनाएं बता रही है कि आधी आबादी पर अत्याचार एमपी में रुक नहीं रहे। और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ ही लौटूंगी मैं प्रमोद आपके पास। संदीप, एक बार फिर से आपसे बातचीत करना चाहूंगी कि लगातार पुलिस ने दबाव भी बनाया कि समझौता कर लिया जाए, ऐसा आरोप परिजनों ने लगाया, लेकिन आपने कहा कि पुलिस किसी तरीके का बयान देने से बच रही है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ये तो पुलिस ही जाने कि पुलिस क्यों इस मामले को दबाना चाहती है। एडिशनल एसपी साफ तौर पर बाइट देने से मुकर गए। थाना प्रभारी के पास हम गए थे तो थाना प्रभारी का कहना है कि इस मामले में बड़े जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मौखिक रूप से 4 आरोपियों के नाम जरूर बताए हैं। आरोपी अंकित मानिकपुरी, रवि मानिकपुरी, आरोपी ओम प्रकाश यादव और पुष्पेंद्र यादव के नाम जरूर सामने आए, जिसमें से एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लिया और बजाज से गिरफ्तार करके थाने से और डिंडौरी उसको न्यायालय में पेश करने के लिए पुलिस लेकर वहां से निकल गई है। जी संदीप, ये भी बताइएगा जरा, मेरा सवाल आपसे एक और रहेगा कि ये जो चारों ही आरोपी हैं, आखिर जब परिजनों ने कहा कि दबाव का यहाँ पर कोशिश की गई है, क्या ये चारों आरोपी किसी बड़े खानदान से या कोई ऐसा संबंध नजर आ रहा है जिस वजह से पुलिस को कहीं डर हो? जाहिर सी बात है, ये रही और लड़के बिल्कुल निरंकुश थे और बच्ची को जिस तरीके से वो परिचित थे, पूर्व परिचित बताए जाते हैं ये, और लड़की को अपनी कार में बिठा लेते हैं छोड़ने के बहाने और संबंधित स्थान में न ले जाकर उसके साथ में कार में ही गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। तो निश्चित रूप से ये लड़के जो हैं वो किसी बड़े परिवार से उनका नाता हो सकता है और यही वजह है कि पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। चलिए लौटती हूं मैं आपके पास। प्रमोद, देखिए पुलिस जब बचती है कुछ भी कदम उठाने से तो सवाल प्रशासन पर भी खड़ा होता है, सरकार पर भी खड़ा होता ही है।
देखिए, एमपी में अपराधियों का आप अंधा राज देखिए। बच्ची 4 दिन से परिजनों के साथ भटक रही है, एफआईआर दर्ज करने की, एफआईआर दर्ज नहीं की गई। क्या पुलिस का काम सिर्फ मीडिएटर का हो गया? क्या पुलिस सिर्फ समझौते के लिए बन गई है? क्या पुलिस की मानवता मर गई है? जो एक बच्ची के साथ गैंगरेप होता है और वो समझौते का दबाव बनाते हैं, क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी बन गई है? क्या खाकी का रंग अब इस काम आने लगा है कि दबंग गैंगरेप का खेल खेलेंगे और आप समझौता करवाएंगे और उन पर क्या प्रेशर देने का काम सिर्फ पुलिस का रह गया? मुझे लगता है इनके अपने जो इनका जो संकल्प है, इनकी जो शपथ है, ये भूल गए और इसलिए याद दिलाने का वक्त आ गया। आपको पिछले कुछ माहों में मध्य प्रदेश की महिला अपराध से जुड़ी आपको बान की घटना बताता हूं, लेकिन उससे ठीक पहले ये डिंडौरी पुलिस की करतूत बताती है कि वो अपराधियों पर अंकुश लगाने में और कार्रवाई करने में असक्षम है। और तभी देखिए, जी मीडिया ने बार बार उनसे बातचीत करने की कोशिश की, वो बातचीत नहीं कर पा रहे, बच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो फेस नहीं कर पाएंगे कैमरा, वो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो कृत्य किया है वो उनकी शपथ और संकल्प के और खाकी के रंग के अनुरूप नहीं है। भले ही थानों के बाहर लिखा हो देशभक्ति जनसेवा, लेकिन ये पुलिस देशभक्ति के साथ जनसेवा भूल गई है। क्योंकि यदि जनसेवा करती तो ये गैंगरेप के मामले में देखिए राजीनामा का दबाव नहीं बनाती। और कुल मिलाकर अब तक 4 अपराधियों को पकड़ नहीं पाई है पुलिस। ये पुलिस की शक्ति और उसकी देखिए कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी बात ये आपको याद होगा, विदिशा में एक बच्ची और उसके पिता ने सुसाइड कर लिया, न्याय नहीं मिला। तो रायसेन में एक जिलावदर आरोपी गैंगरेप देखिए दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, जी मीडिया खबर दिखाता है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। हैरत की बात तो ये वो जिला बदर था। आप इसके अलावा आप जाएंगे सतना में एक आरोपी गैंगरेप के मामले में जेल में बंद होता है, वो जेल से छूटता है और फिर रेप की घटना को अंजाम देता है। यानी पहले रेप की घटना को अंजाम देता है, फिर जेल जाता है, छूटने के बाद फिर रेप की घटना को अंजाम देता है। ऐसे ही आप जाएंगे तो निर्भया 2 आपको मैयर में आ जाएगा। आदिवासी 2 नाबालिग बच्चियों के साथ रीवा में गैंगरेप की घटना को अंजाम आरोपी देते हैं और बाकायदा एक वीडियो वायरल हो जाता है। तो ये महिला अपराध की जो घटना है वो चिंता में डाल रही है। आप विदिशा के लटेरी में जाएंगे, एक बच्ची छेड़छाड़ से परेशान होकर सुसाइड कर लेती है, परिजनों को घर के बाहर लिखना पड़ता है, ये मकान बेचना पड़ेगा। इंदौर में जाएंगे आप, जहां कमिश्नर सिस्टम लागू है, वहां पर 1 दर्जन लोगों को बच्चियों से छेड़छाड़ से परेशान होकर अपने घर बेचने पर आमदा होना पड़ता है। तो महिला अपराध की एमपी में इंतहा नजर आ रही है। भोपाल में दिन दहाड़े महिला का गला काट कर हत्या कर दी जाती है। ये जो घटनाएं है वो टेंशन में डाल रही हैं समाज को, क्योंकि पुलिस अपना काम यदि ठीक से कर रही होती तो ये अपराधी अब तक निरंकुश नहीं हुए होते। देखिए, एमपी में एक तरफ महाभारत चल रही है, कौन सी चुनावी जी और दावे बड़े बड़े सफेद पोस्ट नेता कर रहे हैं महिला हितैषी होने का, महिलाओं को सुरक्षा देने का, महिलाओं को सम्मान देने का। ये एक रिपोर्ट बता रही है, डिंडौरी का मामला बता रहा है कि दावे भले ही किए हों, लेकिन सिर्फ बयानों तक दावे हुए हैं, अमल नहीं हो पाया। जिन जिम्मेदारों को अपना काम करना चाहिए वो अपना देखिए संकल्प बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद सही आप बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए शायद ही मध्य प्रदेश का कोई जिला ऐसा बचा हो जहां इस तरह की घटनाएं सामने ना आई हो। महिलाओं को सुरक्षित करने के दावे तो किए जाते हैं, वो कितने खोखले हैं ये साफ पता चला है। बहुत शुक्रिया प्रमोद और संदीप, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।